Hi. So the internet doesn't know me yet, and this is the first ever time that I'm trying to record anything. So I just named my channel very randomly, and okay, बहुत इंग्लिश हो गई. हिंदी में आते हैं, हिंग्लिश में आते हैं टू बी ऑनेस्ट, और थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं. तो यस, मेरा नाम तो मैं नहीं रिवील करने वाली, बट या कुछ तो स्टार्ट करना था और बहुत टाइम से स्टार्ट करना था. तो आई एम हियर. सब कुछ नया नया सिस्टम यूज़ कर रही हूँ. कुछ पता नहीं है मुझे, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ. स्टार्ट किया है, लेट्स सी मुझे यूनिवर्स कितना सपोर्ट करता है. ठीक है. लेट्स से आज 15 अगस्त है. अच्छा दिन है चालू करने के लिए. कुछ तो अच्छा दिन है चालू करने के लिए. और थोड़ी देर मुझे बात करनी थी, और मैंने बोला कि अब यार नया नया सब कुछ मेरे लाइफ में हो रहा है, और आई थिंक सबके लाइफ में पहली बार बहुत चीज़ें होती हैं ऑलरेडी. तो सोचा, मतलब मेरे लाइफ में भी बहुत चीज़ें पहली बार हुई. बहुत चीज़ें ऐसी हुई पहली बार जो किसी और के साथ शायद नहीं हुई होगी, मेरे साथ हुई. मतलब ऐसे नहीं कि किसी और के साथ, मेरे आजू बाजू किसी और के साथ इतना नियर मेरे आजू बाजू नहीं हुई होगी, मेरे साथ हुई. काफ़ी न्यू है ये चीज़ मेरे लिए. मेरे फ्रेंड्स रिलेट नहीं कर पा रहे, और मैं किसी और से रिलेट नहीं कर पा रही, मैं भी उनसे रिलेट नहीं कर पा रही. वो मुझे हेल्प नहीं कर पा रहे, ना मैं हेल्प ले पा रही हूँ, इवन इफ उनको मुझे बहुत ढंग से हेल्प करना है स्टिल. आई डोंट नो क्या बोलना है मुझे. बट या मैं एक बहुत ही साधारण लड़की हूँ, जॉब करती हूँ, ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे हमारी मम्मियाँ और दादियाँ किस तरह से उनको वो रेज़ की गई हैं, उस तरह से मैं रेज़ की गई हूँ. मतलब जस्ट एक हाउसवाइफ, एक होम मेकर बनने की इंटेंशन से रेज़ की गई हूँ मैं. बस मतलब उससे ज़्यादा तो कुछ भी मुझे बोला गया था कि मत करना, कुछ एक्सपेक्ट मत करना. कुछ ज़्यादा ही हो गया मतलब, बट ठीक है. अभी हैव कम अ लॉन्ग वे. जॉब कर रही हूँ. खुद का बिज़नेस था बट नहीं हो पाया कुछ ज़्यादा उसका. वो मेरा फोटे नहीं था. मुझे कुछ करना था, और अभी भी मैं सोच रही हूँ कुछ करूँ आगे. कुछ तो करना है. और हाँ, मतलब चलती है लाइफ, चल रही है. ऑफिस में कुछ ना कुछ तो पॉलिटिक्स है, और बहुत प्रॉब्लम है. पहले पहले मैं मतलब जब अकेली थी, जब टीम एकदम अकेले अकेले बिल्ड हो रही थी, कुछ इतना इशू नहीं आ रहा था, बट मैनेजेबल इशू आ रहा था. बट अब काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो गया है. एक साल से प्रॉब्लमेटिक हो गया है. नया नया अकेला रहना सीखी हूँ, फैमिली से दूर रहना सीखी हूँ. तो पता नहीं चल रहा है अभी कि क्या किया जाए. ऑफ़िस एक ऐसी जगह थी जिसको मैं होम की तरह ट्रीट करती थी. अब उसके लिए मुझे होम की ज़रूरत लग रही है, ऐसा कि अब वो होम नहीं लग रहा मुझे. क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं वहाँ पे, मेरी ही टीम में. ठीक है, किसी ने तो हायर कर लिया उनको, और मेरी ही टीम में आ गए हैं कि यू नो ये करने के लिए, कि मतलब ओवर स्टेप करने के लिए. दे नो वॉट आई हैव, एंड दे जस्ट डू नॉट वांट इट टू एग्जिस्ट. ये हो रहा है, और बस पता नहीं मैं क्या ही बोलूँ और क्या ही बोलूँ. आई थिंक मेजॉरिटी लोग जो भी कॉरपोरेट में काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ से तो रिलेट करते ही होंगे कि मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स, और मतलब पावर प्ले, और मतलब हारा हुआ फील कर रही हूँ अभी. पर मेरी जॉब थोड़ी सी इतनी यूनिक है कि कहीं और मुझे अभी हाँ, मिले जॉब, ऐसा मुझे नहीं पता. मिलेगी तो भी थोड़े टाइम यूज़ करके छोड़ देते हैं लोग मेरे टैलेंट को और मुझे, स्पीकिंग जस्ट वर्क वाइज. और थोड़े ही टाइम के लिए क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है. अब मतलब स्टक फील कर रही हूँ. ठीक है, कुछ टाइम हो गया इस कंपनी में. अच्छा, काफ़ी लाइफ में पर्सनल चीज़ें हुई हैं जिस वजह से मतलब ये कंपनी स्टेबल थी, बट लाइफ में बहुत पर्सनल चीज़ें ऊपर नीचे हुई हैं. कंपनी स्टेबल थी मेरे लिए, मेरे लाइफ में मेरा वर्क स्टेबल था, इसलिए थोड़ा सा होम फील होने लग गया. अब जब एनवायरनमेंट एक साल से टॉक्सिक है, मेरे को
एक्चुअली रातों को नींद नहीं आ रही थी और मेरे को पीसीओ का सिम्टम होना चालू हो गया था उस वजह से। तो मतलब यार भले काफ़ी चीज़ें हुई है लाइफ में, बट इस चीज़ की वजह से मेरे को और भी ज़्यादा मतलब ट्रिगर्स हो रहे थे, मेरी बॉडी और भी ज़्यादा तकलीफ़ में चल रही थी। साइकोसोमैटिक पेन जो बोला जाता है आज के ज़माने में, वो हो रहा था। और एक और रीज़न मैं बता रही हूँ कि मैंने मास्क क्यों पहना, क्योंकि यार अब मैं नॉर्मल बंदी हूँ, इस दुनिया में जी रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ बता सकती हूँ मेरे साथ क्या चल रहा है, ठीक है, और वो मेरा यहाँ तक भरा हुआ है। तो मैं उसके अलावा मेरे पास हेड स्पेस ही नहीं है कि मैं दूसरा कुछ भी करूँ, दूसरा कुछ कंटेंट देखूँ, कुछ भी करूँ, ठीक है। तो यही है। और जो आजू बाजू है वहाँ से निकलना ही इतना मेरे लिए अजीब है कि मतलब पहले तो मैं इसके बारे में बताऊँगी, ठीक है, और फिर मैं आगे जाके देखूँगी कि मुझे क्या करना है। तो हाँ, बस नॉर्मल यही बात करनी थी मुझे आप सबसे। मैं आज से मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ बात करूँगी, थोड़ी देर तो बात करूँगी, मुझे चाहिए, क्योंकि एक डायरी मैं मेंटेन नहीं कर पा रही अब यार, उसमें मेरे को वो नहीं हो रहा कि मतलब मैंने कुछ बात की, मेरे को कोई सुन रहा है, मेरे को कोई एक्नॉलेज कर रहा है, बस लिख लिया, वो कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटी है। और ये इतना सारा बोलने के लिए मैं क्या पूरी बुक भर दूँ क्या? मैं लेकर आई हूँ आज जाके एक्चुअली बुक्स, बहुत सारी बुक्स लेकर आई हूँ। अगर आपको देखना है तो मैं दिखा भी देती हूँ। जैसे कि ये है ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल, तो इसमें भी मैं अच्छी चीज़ें लिखूँगी। ये है डेली थॉट्स, इसमें मैं वैसे लिख सकती थी कुछ भी, बट यार इतना लिखूँगी तो मैं ये पूरी बुक भर दूँगी अभी, मतलब ये सब भर जाएगा। तो आई थिंक ये एक अच्छा तरीका है। और हाँ, एक और बुक है, पता नहीं मुझे रिवील करनी चाहिए वो चीज़ से नहीं, बट ये एक है। मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं कहीं जाऊँ बाहर, मैं कभी भी इस तरह से गई नहीं बाहर। आज मैं कुछ लोगों को मिली, उनका फ़्लाइट था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार मेरा एक बार ये वेब चेक इन कर लेना ना, मतलब हम ही जा रहे थे ड्राइव करके एयरपोर्ट पर, मैं ड्रॉप करने जा रही थी और मैं पैसेंजर सीट पर थी। उन्होंने बोला यार वेब चेक इन कर लेना ना। मैंने बोला यार ये कैसे किया जाता है, मेरे को आता ही नहीं है। मैं मतलब इतनी बड़ी हो गई हूँ और मेरे को ये चीज़ ही नहीं आती है, वेब चेक इन कैसे होता है। उन्होंने बोला यार इतनी सी चीज़ नहीं आती है। मैंने बोला कर लूँगी, बट मुझे मैं नहीं है, अब पेमेंट है, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है भेज लूँगी, गूगल पे पे करना है पे कर दूँगी, बट ये वेब चेक इन नहीं हो रहा मुझसे। और हर हर एक ऐप का, हर एक फ़्लाइट का अलग सिस्टम है, हर एक जगह का कुछ अलग सिस्टम है। जब तक मेरे को कोई ढंग से यू नो हाथ पकड़ के हैंड होल्ड करके चीज़ें बताता नहीं है, या मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर लेती, वो चीज़ मुझे आती नहीं है, ठीक है। एक वो चीज़ हो गई। और क्या था, मे बी एक ये भी था कि मुझे डायरेक्शंस भी नहीं पता चलते कभी भी, कि मैं बहुत ज़्यादा जगहों पे जाती हूँ। ऐसा हुआ ही नहीं है बचपन से, मुझे जाने ही नहीं दिया गया है कहीं पे भी। मेरे को इतना पिंजरे में रखा गया है, इतना पिंजरे में रखा गया है कि मेरे को पता ही नहीं था कि मतलब क्या होता है ये, मतलब कि ये रास्ते मुझे याद भी रखने हैं क्या, क्या ये ज़रूरी भी है क्या रास्ते याद रखने। तो मेरे को अगर मेरे फ्रेंड के पास जाना था तो भी हमारे घर में जो हेल्प रहते थे उनके वाइफ के साथ ही जाने का, मैं 5th 6th स्टैंडर्ड की बात कर रही हूँ। तो मतलब वहाँ पे भी मेरे को लिमिटेड बातें करने की, मैं बहुत लिमिटेड ही मतलब लोगों से बात कर सकती हूँ, किसी पिंजरे में मतलब हूँ मैं ऐसा। और कल ही मैं किसी से मिली और उन्होंने मुझे ये बोला कि मेरे घर वाले एक्चुअली कुछ लोग काफ़ी वेल टू डू हैं और उनकी चलती है। तो मुझे तो हमेशा लगता था कि मैं तो इतनी वेल टू डू ये वो, मैं ऑब्वियसली घर में ऐसे घर में रही हूँ तो वो मेरे लिए घर है ना, मैं वहाँ पे पैदा हुई हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला कि भाई वो अमीर नहीं है, वो गरीब है, वो दिमाग से गरीब है। भाई ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब एक मूव कर लिया मेरे को इस चीज़ ने। हमारे कंट्री में बहुत सारी लड़कियाँ आज भी, बहुत सारी लड़कियाँ मतलब ऐसे मतलब रखी गई हैं, रेज़ की गई हैं कि मतलब उनके लिए बाहर देखना, मतलब वो एक वो घूंघट सिस्टम है ना, वो अभी तक ऐसे इतना फिज़िकली नहीं निकला, मतलब फिज़िकली निकला बट ऐसे ऐसे फीलिंग वाइज नहीं निकला। उनको दिखना नहीं है, उनको दिखाना नहीं है, मतलब वो बाहर नहीं जा सकते, वो ये नहीं कर सकते, थोड़ा रिजर्व्ड रहना है। क्योंकि लड़के कुछ भी कर सकते हैं विदाउट एनी क्वेश्चंस, विदाउट एनी
एनी इश्यूज़, कोई रोक टोक नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं। मेरे को याद है एक टाइम पे जब वो ज़ोमैटो का डिलीवरी का भी होता था ना, तो पता नहीं मेरे घर में ये न्यूज़ क्राइम पेट्रोल की चीज़ें देख लेते थे और वो रियलिटी मांग लेते थे, और मेरे घर वाले एकदम एकदम ये है कि वो मैनिफेस्ट कर लेते थे कि हाँ कि इसके साथ यही होने वाला है, हमारे घर की लड़कियों के साथ यही होने वाला है। तो ये बोलते थे कि मतलब ज़ोमैटो वाले के साथ भी नंबर शेयर नहीं करना, अरे व्हाट्सएप पे डीपी भी मत रखना, ये होने लगा। और मतलब इतना घुटन मेरे को कितना कभी भी फ़ील नहीं हुआ कि मैं वही चीज़ अभी मैं जो भी लोगों से मिलती हूँ, मैं उनको मैं वो चीज़ अट्रैक्ट करती हूँ, मैं ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही लोग समझ आते हैं, वही लैंग्वेज समझ आती है मुझे। पता नहीं यार ये क्या है, क्या मैथ है, भगवान ने क्या बनाया है इसको, नहीं पता मुझे, बस यही समझ आता है मेरे को। तो यार मैं तो यही बोलूँगी कि अभी ज़माना थोड़ा सा ठीक है, ठीक हो रहा है, बट एक कभी भी क्या लड़कियां को वो अभी भी वो ये हम मैं या मेरे फ्रेंड्स कभी भी उनसे मिलते थे कि भाई ये क्या है, ये आज के ज़माने में कोई 21st सेंचुरी, आप क्या कर रहे हो ये। तो देर लाइक कि अरे हम तो घूंघट, एक्चुअली मेरी मम्मी भी घूंघट रखे वैसे, तो दादाजी के आगे ये तो घूंघट रखते थे, ये तो फिर भी इसको ढंग से कपड़े पहनने दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं, ये करने दे रहे हैं। कॉलेज भेजा, पर ये बोला कि ये सब्जेक्ट तो करना ही मत, इसमें इतने साल लग जाएंगे, यही सब्जेक्ट करना, डेस्क जॉब चाहिए ना अगर कुछ हो गया तो आगे। जबकि जॉब तो कभी भी इट इज़ नेवर इन द बुक्स, ठीक है। तो मतलब इतना टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आगे मतलब जीने के लिए भी मुझे टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले ध्यान में रखना है। और फिर मुझे मुझे तो देखने का, मेरे को खुद को देखने का तो वो ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है, मतलब वो कोई अलाउड ही नहीं है कि मैं खुद का भी कुछ देखूं। पता नहीं, मेरे को लगता है कि यार हम क्या यहाँ पे ये सोल्जर की तरह मतलब वो ही करने आए क्या, ड्यूटी करने आए क्या सोसाइटी के लिए, कि लड़की है तो यही होना चाहिए। समझ नहीं आ रही बात। और और फैमिलीज इस चीज़ में प्राउड फील कर रही है कि अरे हमारे तो ट्रेडिशंस ऐसे, ये वो। सोसाइटी तो एकदम प्राउड फील कर रही है कि नहीं नहीं हमारे यहाँ तो ऐसे। क्या कल्चर, क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लड़के लड़की में इतना डिफरेंस क्यों है। बहुत टाइम लगा इस चीज़ में कि मैं अब यहाँ पे अकेले बैठ के कंटेंट बना पा रही हूँ। फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, चलो ठीक है, इट इज़ अ स्टार्ट। बट एक लड़की को इतने रीबर्थ्स लेने पड़ते हैं। मुझे पता है मेरे भी आगे की जनरेशन को कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स होंगे, ये दिस इज़ अ नेवर एंडिंग थिंग, ओके। बट यार ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये आगे आने वाला है। ये सब चीज़ें सिखा क्यों नहीं रहे हम लोग एजुकेशन सिस्टम में कि लड़कियों का ये भी होता है, ये होता है तो क्या करना चाहिए। एटलीस्ट टीचर्स ऐसी होनी चाहिए कि वो ध्यान दे के, पता नहीं कुछ तो एजुकेशन सिस्टम में होना चाहिए। हमारे इंडिया का प्रीवियस कल्चर इतना बढ़ाया वो करा जाता है, कहीं तो लाओ यार। मूवीज़ वूवीज़ नहीं देखते फैमिली वाले, और उससे इतना मूव नहीं हो पाता सब कुछ। बच्चों को, बच्चियों को ये सिखाओ किस तरीके से, मतलब लड़कियां भी नॉर्मल है यार, कि वो नहीं है कि अरे कि ये नहीं करना वो नहीं करना, क्या है ये। समझ नहीं आ रही बात मेरे को थोड़ी सी। ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत तो आपको पता चला होगा कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। और अभी अभी एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है, तो मैंने बोला कि लेट्स स्टार्ट। एंड आई थिंक थोड़ा थोड़ा करके कुछ ज़्यादा कवर कर लूँगी मैं, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो बात यही है कि मैं एक लड़की ही हूँ, इंडियन सोसाइटी की लड़की हूँ। और मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक वॉइस बनूँ ऐसी लड़कियों के लिए जो, मतलब क्या पता ये वॉइस बन नहीं पा रही, या फिर ये वॉइस ढूंढ रही हैं। क्योंकि मैं भी इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें सेव कर लेती हूँ। मेरे काफ़ी सारे ऐसे एल्बम्स हैं, जैसे कि मुझे वर्ड्स अच्छे लग रहे हैं तो फेवरेट कोट्स, या फिर फ्रेंडशिप के बारे में कुछ है तो फ्रेंड्स, या फिर मुझे कोई फूड की कोई चीज़ रेसिपी अच्छी लग रही है तो फूड, तो वो सब मैं कर रही हूँ, राइट। तो मतलब मैं कभी भी बहुत लो फील करती हूँ तो मैं से अप फीलिंग अप ऐसे करके एक मेरा एक एल्बम है, तो मैं वो जो भी सेव्ड एल्बम है वो मैं वो कलेक्शन बोलते हैं जिसको, तो मैं वो खोल के देख लेती हूँ। तो मुझे सच में अच्छा फील होने लगता है। एक मेरा कलेक्शन उसका नाम है एंग्जाइटी, या आई यूज़ द ए वर्ड। तो मुझे कभी भी एंग्शियस फील होता है तो मैं ऐसी चीज़ सेव करती हूँ कि मुझे कभी भी एंग्शियस फील हो तो मैं क्या करूँ, मैं क्या सोचूँ, मैं क्या समझूँ।
मे बी किसी में ऐसा लिखा है कि जस्ट मूव अराउंड, जस्ट ऐसे एक्टिविटी करो, ब्रीद करो, पता नहीं ऐसे सब चीज़ें लिखी है कि अपने 5 सेंसेस यूज़ करो, वो सब तो बहुत मेन स्ट्रीम है। बट और भी मैं भी कभी बताऊँगी आपको कि क्या क्या चीज़ें उसमें, मतलब मैं उस टाइम पे जब सोचने का भी एनर्जी नहीं है मेरे पास, सोचने का ऐसा हेड स्पेस भी नहीं कोई कि कहीं पे एग्जिट भी है, उस चीज़ से कहीं एस्केप भी कर सकती हूँ, या मैं कुछ और मतलब जी भी सकती हूँ, सांस भी ले सकती हूँ उसके अलावा, वो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं दिखती। तो हाँ, मतलब यही है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे ये कंटेंट को देखकर लड़कियों को एटलीस्ट लाइव कुछ मिले मेरे वीडियोस से, या लाइव कुछ ऐसा मिले जिससे मैं रिलेटेड फील मतलब करा सकूँ उन्हें, क्योंकि एक कम्युनिटी बहुत आगे जाती है यार। मैंने देखा है ऐसे काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को, कम्युनिटी आगे जाती है और वो बहुत ऐसे फील कराती है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो, ठीक है। और मतलब जस्ट टेक केयर ऑफ़ यू ऐसे। एंड क्या ट्रैजेक्टरी जा रहा है कॉन्वर्जेसन का, क्या फ़ील हो रहा है मुझे, मैंने क्या किया, मैंने कैसे हेल्प किया खुद को, या फिर मेरे को कोई और भी मिल रहा है तो फिर मैं उसको किस तरह से हेल्प कर रही हूँ, या फिर मैं क्या सोचती कि वो ये कर ले, भले वो मेरी बनती है नहीं बनती है, बट एटलीस्ट मैं मेरा थोड़ा बहुत तो शेयर कर सकती हूँ ना। तो मतलब बस एक वही एक छोटी सी गुंजाइश है कि हेल्प कर लूँ, या फिर खुद की भी हेल्प कर लूँ, क्योंकि मुझे बात करना और बताना ज़रूरी लगता है और अच्छा लगता है कि जितना मैंने अंदर दबाया है और बॉटल अप किया है, भला तो नहीं बहुत बुरा ही हुआ है मेरे साथ, ठीक है। मेरी बॉडी ने हमेशा कोई ना कोई तरीके से रिएक्ट किया ही है। सो या बस ये एक अटेम्प्ट है, और देर इज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरी थिंग, राइट। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट टू यू, देर इज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरी थिंग, एंड दिस इज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर मी एज़ वेल, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम फॉर यू एज़ वेल वॉचिंग मी। सो इसी बात पे दैट देर इज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरी थिंग, एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड मे बी योर फर्स्ट टाइम एज़ वेल। मैं एंड कर रही हूँ इस टॉक को, एंड या सी यू सम टाइम लेटर, बाय।